क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है। अक्सर आपने ये वर्ड आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा और भी बहुत जगह पे ये बात सुनी होगी, ये नाम प्रोटोकॉल क्या चीज़ होती है। तो इंटरनेट में भी ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट में भी ये ऑप्शन आता है कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, क्योंकि इंटरनेट में आपको अक्सर सुनने में आएगा प्रोटोकॉल 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 प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल है क्या चीज़, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ होता है और कैसे काम करता है, किस तरह से। चलिए मैं एक आपको स्टोरी सुनाता हूं। अगर आप प्रोटोकॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेटअप ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को बोला जाता है प्रोटोकॉल। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन के बारे में। अब थोड़ा सा स्टोरी सुनते हैं हम लोग। प्रोटोकॉल के स्टोरी क्या है, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति क्या जब कोई भी न्यूज़ आती है तो अक्सर आता है कि प्रोटोकॉल नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति का हर एक कहीं भी जाने से पहले क्या होता है, प्रोटोकॉल सेट होता है। अगर प्रोटोकॉल सेट नहीं होगा ना, ऐसे थोड़ी तो कहीं भी बंदा उतर जाए, तो कहीं उतर नहीं सकता। वो सारा एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, एक रूल होता है जिसके बेस पे वो काम करते हैं, ठीक है। पहले से वो प्री प्लानिंग होती है कि कैसे कैसे फॉलो करना है, ठीक है ना। हर एक चीज़ का नियम है, हर एक चीज़ का नियम है। बिना नियम से कोई भी काम नहीं होता। जब तक नियम नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। और यही नियम क्या कहलाता है, आपका प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल आप और एक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको एक यातायात नियम का पालन करना पड़ता है, ठीक है। यातायात नियम में क्या है, आप अपने लेफ्ट साइड से चलते हुए जाएं, जी आपका नियम है। आप उधर से लौट रहे हैं तो राइट साइड से चलते हुए आइए, तो ये यातायात का नियम है। जेब्रा क्रॉसिंग पे आप क्या है, रुक जाएं, ठीक है, उसके बाद क्रॉस करें आप, ये एक यातायात का नियम है। रेड बटन जब रेड लाइट जल जाए तो क्या हो, आप रुक जाएं। ये सारे क्या है, एक नियम है, और ये नियम ही तो क्या है, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, सेटअप ऑफ रूल्स। एक वन बाय वन जो भी रूल्स दिए गए हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल। ये तो हो गई बात जर्नल वे में कि किस तरह से हम प्रोटोकॉल को समझते हैं। अब हम समझते हैं इंटरनेट में ये प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। सिंपल सी बात है, इंटरनेट पे भी ऐसे ही काम करता होगा। बहुत सारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं जो हम एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं। भाई दो कंप्यूटर हैं, दो मोबाइल है, इन दोनों के बीच में अगर आपस में कम्युनिकेट करा रहा है तो कोई ना कोई चीज़ होगा ना। तो प्रोटोकॉल एक नियम ही है, एक इस तरह का काम कर रहा है जो वहाँ पे वजह के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल के आगे के हिस्से में कि प्रोटोकॉल क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्या बोला गया, सेटअप ऑफ रूल्स। अच्छा, ये जो नियम है प्रोटोकॉल किसके थ्रू डेवलप किया गया है, IEEE के थ्रू डेवलप किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है IEEE का, ओके। चलिए आगे हम समझते हैं कि और क्या चीज है। आगे देखिए यहां पर दिया गया है व्हाट इज IP पैकेट, या आप डेटाग्राम किसे कहते हैं। मैं अब इंटरनेट पे आ चुका हूं, मैं जर्नल एग्जामिनेशन दे चुका हूं आपको। इंटरनेट पे आने के बाद मैंने बताया नियमों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। प्रोटोकॉल आपको मैंने बताया किसी भी नियम को स्टेप बाय स्टेप, जो भी हम लोग नियम यूज कर रहे हैं, कोई भी कहीं पे भी कोई भी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो क्या एक प्रोटोकॉल ही है, ठीक है। अभी बात आ रही है कि व्हाट इज IP पैकेट या IP डेटाग्राम क्या होता है। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में कोई डेटा भेजता है या भेजा जाता है तो उसे छोटे छोटे जो टुकड़े में भेजा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकेट, या उसको बोलते हैं डेटाग्राम। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, छोटे छोटे पार्ट में जो भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं, पैकेट या डेटाग्राम बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या चीज है यहां पर। तो आपसे पूछा गया टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। अब सवाल आता है प्रोटोकॉल के कितने प्रकार होते हैं। देखिए इंटरनेट में आप कई तरह के प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल में अगर नाम आता है तो वो आता है TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, दो कंप्यूटरों को लगभग आपस में कनेक्ट करा करके डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। वैसे तो मेन काम क्या है, आपस में कनेक्ट कराने का काम कौन करता है, TCP, ताकि बंदा आपस में क्या कर सके, डेटा का आदान प्रदान कर सके। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये अकेला काम नहीं करता, इसके साथ काम करता है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी काम करता है, ताकि
डेटा को आसानी से, डेटाग्राम को आसानी से क्या क्रमबद्ध रूप से क्या कर सके, डेटा को भेज सके। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रोटोकॉल कौन सा है। दूसरा प्रोटोकॉल है FTP। इसका यूज आप बहुत करते हो यार, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप अपनी वीडियो को अपलोड करने में, ऑडियो को अपलोड करने में, फोटो को अपलोड करने में या डाउनलोड करने में सबसे ज्यादा जो यूज करते हो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो आप? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का ही यूज करते हो। आपसे जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो फुल फॉर्म पूछा जाता है। आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म जितने भी मैं बताऊं आपको सारे प्रोटोकॉल के, वो सारी चीजें आप यहां पे याद रखिएगा, ठीक है। अभी अगला अगर हम बात करें तो अगला आता है HTTP। इस प्रोटोकॉल को आप वेब सर्वर पर देखते हो। आप जब किसी वेबसाइट का एड्रेस, सॉरी कोई ब्राउजर खोलते हो, क्या बोले मैं, ब्राउजर खोलते हो, तो जब किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो तो उसमें लिखा होता है ना HTTPS, ठीक है। आजकल थोड़ा नया फॉर्म आ गया है HTTPS। अभी इससे पहले क्या यूज करते थे? HTTP। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है। तो जो भी साइट, आजकल सारी साइटें क्या है, सिक्योर की गई हैं, तो उसमें क्या यूज किया जाता है? HTTPS का यूज किया जा रहा है। ये क्या है? वेब पेज को एक्सेस करने का काम करती है, वेब पेज को आपके स्क्रीन पर लाने का काम करती है, ठीक है, HTTPS। अभी बात करते हैं IMAP। आप व्हाट्सएप पे मैसेज एक्सेस करते हो, आप ईमेल में मैसेज एक्सेस करते हो, आप बहुत सभी जगहों पे क्या होता है, मैसेज आप एक्सेस करते हो, आप मोबाइल में जनरली मैसेज एक्सेस करते हो। ये सारे काम कौन करता है? IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस। यानी जिसको आप इनबॉक्स में पाते हो, अपने मेल को, अपने मैसेज को पाते हो, वो किसके थ्रू आता है? IMAP। आपको पता था इससे पहले कि क्या है कि हम लोग मैसेज तो रिसीव कर लेते हैं, बट आपको ये नहीं पता कि मैसेज आया कैसे। देखिए ये एक लॉजिकल वे होता है जिसकी मदद से आता है IMAP, यानी एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपके सिस्टम में, या आप कह सकते हो आपके सिस्टम में मेल सर्वर पर क्या होता है, आपकी मेल स्टोर हो जाती है और उसके जरिए आप अपने सिस्टम में भी आपको मिल जाती है वहां पर। तो ये मेल सर्वर पर क्या होता है, आपके ईमेल को जो भी बंदे ने सेंड किया है, आप रिसीवर होते हो, तो जो रिसीव करता है वो किसकी मदद से होता है? IMAP। अब बात करते हैं SMTP। जब बात होती है मैसेज को रिसीव की, तो रिसीव करने के लिए IMAP का यूज करते हैं, और जब बात आती है कि मेल को भेजने की, तो वहां पे बात आती है SMTP की। जब हम किसी को हाय, हेलो, हाउ आर यू या कोई फाइल भेजते हैं, तो वहां पे कौन काम आता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जब हम किसी को मैसेज ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे कौन काम आता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा प्रोटोकॉल दिया गया है? POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसको बोलते हैं हम लोग। ये भी क्या करता है? मेल को एक्सेस करने का काम करता है, ये भी मेल को रिसीव करने का काम करता है, POP। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला प्रोटोकॉल कौन सा है हमारे पास? स्लिप प्रोटोकॉल है। ये भी एज ए TCP की तरह ही काम करता है। दो अलग अलग नेटवर्कों को कम्युनिकेट कराता है, या दो कंप्यूटरों को कम्युनिकेट कराता है, उसके बाद उसको क्रमबद्ध सारे काम करता है। बट ये पुराना ये आपका क्या है? स्लिप। ये पहले आता था, पहले यूज किया जाता था। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल पहले यूज किया जाता था। अभी तो TCP IP मोस्टली ज्यादातर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा PPP भी एज इसी तरह काम करता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये भी क्या करता है? सेम टू सेम एज ए वर्क करता है, TCP के थ्रू, FTP के थ्रू काम करता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है, PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फुल फॉर्म आता है, अक्सर आप यहां से इसका यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? लैन से वैन में डेटा को कन्वर्ट करता है। लैन से वैन में, जब आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क में आप कहते हो कि लोकल एरिया 2-4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके लोकल एरिया नेटवर्क बना कर रखें, और आप चाहते हो कि हम इंटरनेट शेयर कर लें सबसे, तो वहां पे कौन आता है? SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, वहां पे वर्क करता है ये प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट प्रोटोकॉल देखते हैं, UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। मैंने कहा था डेटाग्राम प्रोटोकॉल किसके अकॉर्डिंग आ गया? TCP। ये क्या करता है? क्रमबद्ध, यानी TCP जैसे काम करता है वैसे ये भी काम करता है, UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रोटोकॉल। तो खत्म, यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल तो मैंने बता ही दिए लगभग जो पॉपुलर प्रोटोकॉल में थे। अब लेकिन अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, TCP/IP सूट, लेयर और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। आपसे पूछा जाए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं तो आप बता सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बट यहाँ पे बात आ रही है TCP सूट की। ये सूट्स क्या चीज है? एक सूट्स आता है OSI सूट्स, या उसको बोल सकते हैं OSI मॉडल।
उसमें 7 लेयर होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितनी लेयर होती है, तो आप बताएंगे उसमें 7 लेयर होती है। लेकिन अभी राइट नाउ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे क्या है, टीसीपी आईपी, क्योंकि मैंने बताया प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सूट के भी बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो टीसीपी आईपी सूट आजकल का जो नया मॉडल है, जो हम लोग डेटा ट्रांसफर करते रहते हैं, एक दूसरे को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, वो यही सूट काम कर रहा है, यही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, देन आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और लिंक लेयर, ये 4 लेयर होती है जिससे डेटा सेंडर क्या करता है, डेटा को सेंड करता है, और रिसीवर जस्ट उल्टा, पहले लिंक लेयर, फिर इंटरनेट लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर के थ्रू यहाँ पे डेटा को यूज करता है। तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, ठीक है ना, प्रोटोकॉल का काम क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताई। कुछ और भी प्रोटोकॉल आपको दिए गए हैं, मैं उसको भी बता देता हूं आपको। देखिए, एक प्रोटोकॉल दिया गया MIME प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल होता है ये चीजें, ठीक है। इसके अलावा यहां पे आता है UUC प्रोटोकॉल आता है, इसका मतलब होता है यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, यूनिक्स के ही प्लेटफॉर्म पर दूसरा जो यूनिक्स प्लेटफॉर्म है, उन दोनों में आपस में डेटा ट्रांसफर करना होता है, तो ये यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल यूज करते हैं, कॉपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही। गोफर प्रोटोकॉल आता है आपका, गोफर प्रोटोकॉल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, 2 कंप्यूटरों को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। इसके अलावा ईथरनेट, लोकल एरिया नेटवर्क में हम जो प्रोटोकॉल एक दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां पे कौन आता है, ईथरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। और एक लास्ट प्रोटोकॉल आपको क्या दिया गया है, टेलनेट। टेलनेट क्या चीज होती है, टेलनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेलनेट क्या होता है, रिमोटली एक्सेस करने के, किसी भी स्क्रीन को अगर आपको रिमोटली एक्सेस करना हो तो आप किसका यूज कर सकते हो, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो। एज ए एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जब आप टीम व्यूअर यूज करते हो तो आप क्या करते हो, टीम व्यूअर की मदद से अपनी स्क्रीन को दूसरे को और दूसरे की को भेज सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, एक रिमोटली एक्सेस हो रहा है। ये किसकी मदद से हो रहा है, टेलनेट की मदद से हो रहा है। टेलनेट प्रोटोकॉल का यहाँ पे काम हो रहा है। तो जैसा कि देखा आपने, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तमाम प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस की और आपको टीसीपी सूट के बारे में डिस्कस की। ये सारी चीजें मैंने आज आपको बताई। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।